वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये टॉपिक का फिफ्थ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिए ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कंपोजिट सॉलिड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस। देखो यहाँ पे ये सॉलिड दिया है, ये कंपोजिट सॉलिड का हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्स एंड वाई एक्सिस। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलेज का यूज करेंगे जो हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप याद से स्टडी कर लीजिएगा, उसमें आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी में यूज होने वाले सभी फार्मूलेज मिल जाएंगे। वो फार्मूलेज अगर आपको पता है तो आप कोई भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलो हम ये सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर फाइंड आउट करना है तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की टेक्निक क्या रहेंगी, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इट मींस हम इसको भी टेबल मेथड से सॉल्व करेंगे। टेबल आपके सामने है, देखो टेबल यहां हमने ऑलरेडी बना के रखा है। जरूरी नहीं है कि इसको टेबल से ही सॉल्व किया जाए, आप यहां पे दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए। टेबल से अगर आप सॉल्व करोगे तो काफी जल्दी सॉल्व हो जाएगा और चेक करने में भी आसानी होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टेबल में क्या क्या लिख लेना है वो यहाँ पे पहले समझ लो। टेबल में सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है सीरियल नंबर। ठीक है, ये रहेगा फर्स्ट। उसके बाद आपको यहां पे लिखना है सॉलिड। ठीक है, फिर आपको सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है, यहां पे हम लिख लेंगे वॉल्यूम। देन आपको सॉलिड का एक्स निकालना है, देन एक्स के बाद वाई निकालना है, देन आपको v इंटू एक्स यानी वी एक्स निकालना है और फिर v इंटू वाई वी वाई निकालना है। इतनी चीजें जो है वो आपको निकालने हैं, इतने कॉलम्स यहां पे होते हैं। अब ये जो वॉल्यूम हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, ये किस फॉर्म में यहां पे सॉल्व करना है वो समझ लो। सॉलिड की अगर बात करें तो यहां पे दो सॉलिड्स दिए हैं, एक है सिलेंडर जो नीचे दिया है और एक है स्पीयर। स्पीयर जो है वो सिलेंडर के ऊपर रखा है और जाहिर सी बात है यहां पे ये जो स्पीयर है ये सिलेंडर के सेंट्रली ऊपर जो है वो सेंट्रली प्लेस किया है। अगर यहां पे सेंटर लाइन की अगर बात करें, अगर हम यहां पे सेंटर लाइन ड्रॉ करें तो देखो सेंटर लाइन हम यहां पे ड्रॉ करना चाहेंगे। सेंटर लाइन देखो यहां से अगर हम शो करें, ये देखो ये जो स्पीयर है ये सिलेंडर के ऊपर सेंट्रली प्लेस है, ये हमने यहां पे शो किया देखो। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो ये सेंट्रली होने का फायदा यहां पे क्या होगा, फायदा यहां पे ये होगा कि जो हमें यहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जी से शो करेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जी से शो करना है। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी जो एक्स बार वाई बार जो हमें फाइंड आउट करना रहेगा, तो ये जो एक्स बार है ये एक्स बार ऑलरेडी हमें पता है, समझ लो एक्स बार यहां पे हो जाएगा 200। बस अब हमें वाई बार के लिए कैलकुलेशन करना है। देखते हैं वाई बार क्या आता है। एक्स बार हमने 200 कैसे लिखे, क्योंकि हमने आपको कहा था कि ये जो स्पीयर और सिलेंडर है ये सेंट्रली, देखो अगर हम यहां से सेंटर से ये जो हमने सेंट्रली जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए हैं इसके वजह से ये राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट दोनों पार्ट जो है वो सेम है, माने ये सिमेट्रिकल हो गया अबाउट द वाई एक्सिस। ये जो है ना ये दोनों सॉलिड जो है वो सिमेट्रिकल है अबाउट द वाई एक्सिस। देखो ये वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये सिमेट्रिकल है, ऐसे में दोनों का एक्स सेम होगा। जितना इसका एक्स होगा इसका भी उतना ही एक्स होगा और सिलेंडर का एक्स क्या होगा, तो सिलेंडर का एक्स हो जाएगा 200 जो कि 400 का हाफ होता है। ठीक है, तो अगर इसका एक्स 200 है, इसका भी एक्स अगर 200 है तो दोनों का एक्स 200 है, तो जो फाइनल सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्स बार रहेगा वो भी 200 ही रहेगा। ठीक है, ये हमने आपको ऊपर ऊपर से अभी बताया है। चलो अब हम इसको यहां पे टेबल के थ्रू सॉल्व करा के बताएंगे, हम आपको प्रूफ करा के बताएंगे कि एक्स बार 200 आता है कि नहीं। 100% एक्स बार 200 ही आएगा। इसके पहले भी हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के मैक्सिमम जो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसमें ज्यादातर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के प्रॉब्लम जो है वो सिमेट्रिकल होते हैं, या तो सिमेट्रिकल होते हैं अबाउट द वाई एक्सिस या तो सिमेट्रिकल होते हैं अबाउट द एक्स एक्सिस। तो अभी ये जो प्रॉब्लम है ये सिमेट्रिकल है अबाउट द वाई एक्सिस, ऐसे में दोनों का एक्स सेम है तो एक्स बार भी वही रहेगा। अगर दोनों का y सेम होता है तो दोनों का y बार भी उतना ही आता है। तो आपको हमेशा ये चेक करना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के प्रॉब्लम में कि सिमेट्रिकल है या नहीं। अगर सिमेट्रिकल है तो प्रॉब्लम सॉल्व करना और भी आसान हो जाएगा। इसका मतलब जो है ये टेबल में इतनी सारी चीजें शो करने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें कुछ चीजें अगर कम करना है तो हो सकता है प्रॉब्लम आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा।
किस तरह से करना वो भी हम आपको बताएंगे, पूरा वीडियो देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन ये जो हमने x बार 200 लिखा है, ये जस्ट अभी ऐसे ही लिखे हैं विदाउट एनी प्रूफ, लेकिन हम आपको टेबल के थ्रू उसको प्रूफ करा के देंगे कि x बार 200 ही आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। दो सॉलिड से ये कंफर्म है, एक सिलेंडर एक स्फीयर। तो सिलेंडर का डायमीटर क्या है, देखो यहां पे सिलेंडर का बेस डायमीटर दिया है। सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर, ये देखो सिलेंडर की अगर बात करें, ऊपर भी उसका सर्कुलर बेस होता है और नीचे का भी सर्कुलर बेस होता है ऐसा। और ये सिलेंडर में ये जो सर्कुलर बेस होता है, इसका डायमीटर दिया है 400 mm, सिलेंडर का बेस डायमीटर। और सिलेंडर की हाइट है 500 mm। ये जो स्पीयर है, स्पीयर का डायमीटर दिया है 300 mm, फाई लिखा है, फाई यानी उसका डायमीटर, 300 mm उसका डायमीटर है। तो चलो फाइनली हमने आपको ये चीजें बता दी है। अब हमें यहाँ पे टेबल के थ्रू अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है तो 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दो शेप्स है, तो सीरियल नंबर में क्या लिखो, ओनली 1 and 2 ऐसा लिखो। अब यहाँ पे ये दोनों शेप जो है वो हम यहाँ पे शो कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेंडर शो करेंगे, तो ये हमने पहले सिलेंडर शो किए, ये देखिए ये सिलेंडर है। और फिर नेक्स्ट क्या है, स्पीयर है, तो स्पीयर भी हम यहाँ पे शो करेंगे, देखिए। ठीक है, ये सिलेंडर ये स्पीयर दोनों को हमने यहाँ पे शो किया है। ठीक है, और अब यहाँ पे हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पे जो दिया है चेक करो, जो भी स्पीयर या सिलेंडर दिया है उसका डायमेंशन किस फॉर्म में दिया है, तो ये mm में दिया है। देखो ये भी mm में दिया है। अगर ये mm है तो इसको कन्वर्ट करने की गलती मत करना। हमेशा ध्यान में रखो, सेंट्रॉइड के प्रॉब्लम में या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कोई भी प्रॉब्लम में अगर जो फॉर्म में डायमेंशन दिया है वो आपको उसी फॉर्म में सॉल्व करना चाहिए। सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में सॉल्व करो, mm में दिया है तो mm में सॉल्व करो, मीटर में दिया है तो वही फॉर्म में सॉल्व करो, यूनिट कन्वर्ट नहीं करना। अब जाहिर सी बात है ये mm में दिया है, मतलब काफी लंबे लंबे आंसर आएंगे, काफी बड़े बड़े आंसर्स आएंगे। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं, आंसर छोटा आना चाहिए, इसलिए वो क्या करते हैं, ये mm को सेंटीमीटर या मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कन्वर्ट मत करो, जो फॉर्म में दिया है वही फॉर्म में सॉल्व करो। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसी फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो जाहिर सी बात है ये mm में दिया है, तो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम mm क्यूब में आएगा, तो यहाँ पे mm क्यूब लिखते हैं। x mm में हम सॉल्व करेंगे, y भी mm में आएगा। ठीक है, वॉल्यूम का v इंटू x करेंगे तो vx जो है वो mm टू द पावर 4 होता है, और vy ये भी mm टू द पावर 4 होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इस तरह से शो किया है। ठीक है ना, अब हमें यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो चलो वॉल्यूम फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला होता है सिलेंडर में वॉल्यूम फाइंड आउट करने का। तो पाई आर क्या है, इसमें आर है, इसमें देखो इसमें डायमीटर क्या है, बेस डायमीटर 400 है, मतलब उसका रेडियस 200 हो जाएगा। तो पाई इंटू 200 स्क्वायर इंटू एच मानी उसकी हाइट, तो सिलेंडर की हाइट है 500। तो ये देखो इस तरह का ये कैलकुलेशन हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये देखो पाई आर स्क्वायर एच। तो बस ये कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर में करना है। कैलकुलेटर में जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो पाई का सिंबल कैलकुलेटर में अवेलेबल है, जो भी कैलसी आपके पास है उसमें पाई का सिंबल होता है, वो सिंबल का यूज करो, एग्जैक्ट आंसर आएगा। पाई इंटू 200 स्क्वायर इंटू 500, देखो जो कैलकुलेशन यहाँ पे लिखा है वही हमने यहाँ लिखा है, और इसका आंसर काफी ये लंबा आंसर है, तो हम इसको छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के लिए जो है वो यहाँ पे एक बटन होती है ENG नाम की, उसको हम यूज करेंगे, और 62.831 ये आंसर निकाले है वॉल्यूम का। 62.831 इंटू 10 टू द पावर 6। देखो इंटू 10 टू द पावर 6 के फॉर्म में लिखना कंपलसरी नहीं है। अगर आपको इंटू 10 टू द पावर 3 के फॉर्म में लिखना है तो वो भी चलेगा, इंटू 10 टू द पावर 4 के फॉर्म में लिखना है तो वो भी चलेगा। ठीक है ना, यहाँ पे एक बटन होता है, उसको जब आप बार बार प्रेस करोगे तो पॉइंट जो है वो इधर उधर शिफ्ट होता है। ठीक है, आपको उसका यूज करना है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे निकाले हैं वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का। और अब नेक्स्ट हम स्पीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। स्पीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए वॉल्यूम का फार्मूला यहाँ पता होना चाहिए। तो फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये फार्मूले से आप जो है स्पीयर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। देखो ये जो फार्मूला यहाँ पे लिख रहे हैं, कैलकुलेशन जो ये लिख रहे हैं, ये आपको टेबल के अंदर शो करने की जरूरत नहीं है। टेबल के अंदर आपको जस्ट आपको जो आंसर्स है वो लिख लेना है, कैलकुलेशन पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है। ये पूरा रफ वर्क है, ये जो हम लिख रहे हैं ना ये रफ वर्क है। आपने ये टेबल के अंदर लिख के उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। ये रफली सॉल्व करो और इसका डायरेक्टली जो भी आंसर आता है वो यहाँ पे लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं तो
अगर आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर अगर कह रहे हैं कि ये कैलकुलेशन जो है वो टेबल के अंदर शो करो, तो आपको शो करना ही चाहिए फिर, ठीक है। आपको अपने लेक्चरर के हिसाब से चलना चाहिए। तो 4/3 पाई आर क्यूब स्फीयर का वॉल्यूम तो हम यहाँ लिख लेंगे, कैलकुलेटर में ही डायरेक्टली लिख लेंगे। 4/3 इंटू पाई का सिंबल है आर क्यूब। इसका डायमीटर देखो क्या है, डायमीटर 300 दिया है, इसका मतलब आर हो जाएगा 150। तो हम यहाँ लिख लेंगे यहाँ पे 150 का क्यूब, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यूब हमने यहाँ लिख लिया है। तो ये आंसर आता है, ये भी काफी लंबा है, 135 और 5 टाइम्स 0 है, तो हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं। तो ये आंसर आएगा 13.5 इंटू 10⁶। तो फाइनली हमने दोनों जो सॉलिड्स दिए हैं, दोनों का वॉल्यूम हमने फाइंड आउट कर लिया है। और अब चलो बात करते हैं एक्स एंड वाई की, ठीक है। बाद में हम वॉल्यूम का समेशन करेंगे, समेशन का आंसर हम बाद में लिख लेंगे। पहले एक्स और वाई, वी एक्स वी वाई कर लेते हैं, बाद में सभी का समेशन करना है। तो अब एक्स और वाई निकालना है। अब एक्स और वाई किस तरह से निकालना है वो समझ लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स को एक्स और वाई फाइंड आउट करना आ गया, वो स्टूडेंट आसानी से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो हमने थोड़ी देर पहले आपको स्टार्टिंग में कहा था कि दोनों का एक्स 200 होने वाला है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है अबाउट द वाई एक्सिस। तो दोनों का एक्स जो है, ये देखिए, हम दोनों का एक्स तुरंत यहाँ पे 200 लिख लेते हैं, 200 mm। कैसे आया, चलो बता देते हैं आपको किस तरह से ये 200 आया है। तो x फाइंड आउट कर रहे हैं। जब सबसे पहले सिलेंडर देखो, सिलेंडर का x और y देखो, सिलेंडर, ये सिलेंडर है, सिलेंडर का x और y चाहिए। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा इसको निकाल देते हैं ताकि जो है आपको समझा सके। देखो इसको हमने हटा दिए। तो सिलेंडर का x और y निकालना है, तो रूल्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 3 रूल्स होते हैं, कोई भी सॉलिड हो, कोई भी प्रॉब्लम जब भी आप सॉल्व करते हैं, तो आपको सॉल्व करते समय आपको 3 रूल्स का यूज करना है। हर प्रॉब्लम में, चाहे वो सेंट्रॉइड का प्रॉब्लम हो या सेंटर ऑफ ग्रेविटी का प्रॉब्लम हो, हर जगह आपको 3 रूल्स फॉलो करना है। तो देखो रूल्स क्या है, हम यहाँ पे रूल्स का यूज करने वाले हैं और सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 1 है लोकेट द सेंटर। सबसे पहले आपको सेंटर शो करना है। ये सिलेंडर में सेंटर शो करो। सिलेंडर का सेंटर सिलेंडर के एक्सिस के ऊपर होता है, जो अभी अभी हमने यहाँ पे एक्सिस जो इरेज किए ना, वो एक्सिस के ऊपर होता है। चलो एक्सिस शो कर लेते हैं। देखो ये एक्सिस है, ये जो एक्सिस है, यहाँ पे सिलेंडर का सेंटर होता है। ये हमने यहाँ पे सिलेंडर का सेंटर शो किए, ठीक है। एक मिनट, इसको ज़्यादा थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। ये देखिए, ये है सिलेंडर का सेंटर, ये सिलेंडर का सेंटर, ओके। अब रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, रूल नंबर 1 तो हो गया कि सेंटर शो करो। रूल नंबर 2 है कि ये सेंटर से अब 2 लाइंस ड्रॉ करो, एक लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और दूसरा लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। तो ये देखिए, यहां से हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन, ये परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ये देखिए, इसको थोड़ा सा और थिक कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ये देखो, एक लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ये देखिए, ठीक है। और एक लाइन जाएंगी परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। तो एक लाइन जाएंगी इधर, ये देखिए, ये देखिए, एक लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और दूसरी लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, ठीक है। हो गया। सेंटर से हमने ये शो किया, यहाँ है सेंटर का, ये देखो, ये यहाँ पे सेंटर है, यहाँ से हमने 2 लाइन ड्रॉ किए। ये रूल नंबर 2 हो गया। और अब रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3 है कि जो आपने 2 लाइन ड्रॉ किए, उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए है वही है एक्स डिस्टेंस, और जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए वो है वाई डिस्टेंस। मतलब ये है एक्स डिस्टेंस और ये है वाई डिस्टेंस, ठीक है। ये एक्स डिस्टेंस, ये वाई डिस्टेंस, बस ये एक्स और वाई डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करना है तो फार्मूला क्या लगेगा, देखो ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर में वाई डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है हाइट बाय 2, क्योंकि सिलेंडर में जो सेंटर है वो सेंट्रली होता है। क्योंकि ये देखो, ये अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो ये जो सिलेंडर है ये रेक्टेंगुलर टाइप का दिख रहा है, तो जो सेंटर है वो सेंट्रली है, तो ये हाइट बाय 2 के लेंथ पर है। तो y जो है वो आपको हाइट बाय 2 से मिल जाएगा। हाइट क्या है, 500, हाइट बाय 2 यानी 500 बाय 2, वो कितना होगा, 250। तो हम यहां पे लिख लेंगे y कितना, 250। ये सिलेंडर में y हमने लिख दिए 250 mm। और अब x की अगर बात करें तो x जो है वो बेस बाय 2 से निकलता है, y हमने हाइट बाय 2 से निकाले, तो x जो है वो बेस बाय 2 से निकलता है, बेस बाय 2, या फिर बोलो डायमीटर का हाफ, क्योंकि हमने आपको कहा था कि ये जो सिलेंडर है इसका बेस जो है वो सर्कुलर होता है, तो इसका डायमीटर है 400, तो उसका रेडियस हो जाएगा 200। मतलब ये जो x है वो इनडायरेक्टली उसका रेडियस हो जाएगा। जो उसका बेस डायमीटर है ना, बेस डायमीटर 400, उसका हाफ 200, मतलब जो है इनडायरेक्टली ये बेस का हाफ, बेस का हाफ, इसलिए हमने आपको बेस बाय 2 कहा।
तो वो कितना 200। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक x 200, इसलिए हमने यहां लिखे 200। तो ये 200 और ये 250, समझ में आया सिलेंडर के में। और अब चलो आगे बढ़ते हैं स्पीयर में। स्पीयर में x और y निकालना है, तो x तो हमने पहले से ही लिख लिया है 200। चलो देखते हैं किस तरह से। तो रूल्स के अकॉर्डिंग चलो, अगर आपको स्पीयर में x और y निकालना है तो रूल नंबर वन क्या है, लोकेट द सेंटर। पहले सेंटर शो करना है, तो ये देखो ये हमने सेंटर शो किए, ये हो गया रूल नंबर 1। और अब रूल नंबर 2, सेंटर से 2 लाइंस ड्रॉ करना है। 2 लाइंस, एक लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस और दूसरा लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। तो चलो 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो एक लाइन जाएंगी यहां से पूरा नीचे तक जाएंगे, ये सेंटर है, ठीक है। एक लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, ये देखो x एक्सिस यहां नीचे में है, तो एक लाइन यहां से पूरा नीचे तक जाएंगी। ये देखो एक लाइन यहां से पूरा नीचे तक गई, ये देखिए पूरी लंबी ऐसी लाइन। और एक लाइन हो जाएंगी परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, मतलब ये यहां से इधर, ये देखिए। तो ये इस तरह से हमने रूल नंबर 2 फॉलो कर लिए। और अब रूल नंबर 3 ये है कि जो 2 लाइंस आपने ड्रॉ किए उसमें से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो है x और जो वर्टिकल लाइन है वो है y। मतलब ये देखो ये इतना x है और यहां से लेके देखो ये स्पीयर के सेंटर से पूरा नीचे तक ये y है, देखो इतना लंबा ये y है। बस ये x और y निकाल के हमें यहां लिखना है। तो अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे x के तरफ, देखो अगर आप x के तरफ चेक करेंगे तो x का ये जो लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है, ये उतना ही है जितना यहां पे है, ठीक है। ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, तो जाहिर सी बात है यहां पे x 200 था तो यहां भी x 200 ही रहेगा, क्योंकि इसका सेंटर और इसका सेंटर दोनों का जो सेंटर है वो एक ही एक्सिस के ऊपर है। तो यहां से इधर का लेंथ 200 था तो यहां से भी इधर का लेंथ 200 ही होगा, इसलिए हमने लिखे थे 200, ठीक है। एक मिनट, इसलिए हमने ये लिखे थे 200, समझ में आया। और अब बचा है y। चलो स्पीयर का y देखते हैं क्या होगा। अब जाहिर सी बात है स्पीयर जो है वो सिलेंडर के ऊपर है, तो अगर उसका y निकालना है तो सिलेंडर की हाइट उसमें ऐड होगी। सिलेंडर की हाइट क्या है 500। इसका मतलब देखो यहां से लेके यहां तक तो 500 है सिलेंडर का हाइट। आपको बस यहां से लेके इतना ये लेंथ निकालना है, देखो इतना लेंथ निकालना है। देखो ये लेंथ को हम ऐसे डैश कर लेते हैं, ये देखो इतना लेंथ बस उसमें ऐड करना है। ये लेंथ क्या है पता करो, ये लेंथ है 150, जो कि स्पीयर का रेडियस होगा, क्योंकि स्पीयर का डायमीटर क्या है 300, तो उसका रेडियस हो जाएगा 150। मतलब ये इतना लेंथ 150 है। देखो ये लेंथ यहां से लेके इतना लेंथ, ये जो हमने डैश डैश किए ना, इतना लेंथ 150 है। तो अगर ये 150 है तो 150 में बस नीचे का 500 ऐड करो, मतलब ये 150 प्लस 500, 150 प्लस 500 कितना, टोटल 650। तो फाइनली हमें उसका y मिल गया कितना, 650। और इस तरह से हमने इसका y भी निकाल लिए। सिलेंडर और स्पीयर दोनों का x और y निकल गया, यही सबसे इंपॉर्टेंट था। और अब इसके बाद का जो पार्ट है vx vy वाला, वो कैलकुलेशन पार्ट है, वो चलो अब हम करेंगे। इसके लिए क्या करना है, v इंटू एक्स करना है, vx का आंसर यहां लिखना है। फिर v इंटू वाई करना है, इसका आंसर यहां लिखना है। उसी तरह से ये v इंटू एक्स करना है, उसका आंसर यहां लिखना है। फिर v इंटू वाई करना है, आंसर यहां लिखना है। तो चलो ये कैलकुलेशन हम पहले कैलकुलेटर में कर लेते हैं और यहां लिख लेते हैं। तो ये देखिए हमने कैलकुलेशन पार्ट कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखो Vx Vy का कॉलम पूरा हो चुका है। और अब इसके बाद आपको समेशन करना है, तो आपको वॉल्यूम का समेशन करना है, मतलब इन दोनों को जस्ट आपको प्लस करना है। तो प्लस करने के बाद जो रिजल्ट है वो देखो हमने यहाँ लिखे, और यहाँ पे भी Vx को प्लस करना है। ये जो दोनों वैल्यूज है इनको प्लस करो, रिजल्ट यहाँ लिखो। और ये Vy के दोनों वैल्यूज का प्लस करो, रिजल्ट यहाँ लिखो, ठीक है। एक्स और वाई को वैल्यूज को आपको प्लस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये टेबल जो है फाइनली पूरा हो चुका है। और अब टेबल पूरा होने के बाद हमें बस अब एक्स बार और वाई बार यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। तो देखो किस तरह से फाइंड आउट होगा, अब ये लास्ट स्टेज रहेगा। तो अगर आपको एक्स बार फाइंड आउट करना है तो फार्मूला रहेगा समेशन ऑफ वी एक्स बाय समेशन ऑफ वी, ऐसा फार्मूला रहेगा, ठीक है। तो समेशन ऑफ वी एक्स ये है, देखो वी एक्स का समेशन हम यहां लिख लेंगे 1.5266 इंटू 10 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय वी यानी समेशन ऑफ वॉल्यूम का समेशन 76.331 इंटू 10 टू द पावर 6। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो एक्स बार का आंसर हमने आपको पहले ही कहा था स्टार्टिंग में, एक्स बार का आंसर क्या आएगा 200 आएगा। लेकिन फिर भी हम ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर में चेक करने के बाद इसका आंसर आया है 199.997 यानी अप्रोक्सीमेटली 200, ठीक है। तो यहां पे हम लिख लेंगे 199.997 यानी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 200 mm लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो डिफरेंस क्यों आता है,
वो इसीलिए क्योंकि हमने जो है वो पॉइंट में सॉल्व किया है और हमने ऊपर से इंटू 10 टू द पावर के फॉर्म में यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, कहीं हमने 2 डिजिट लिए हैं, कभी 4 डिजिट लिए हैं, तो इसके वजह से जो है वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करेंगे आंसर। ठीक है, तो एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा 19-20। ठीक है, तो आपको अप्रोक्सीमेटली फिर आपको ऐसा लिख लेना है 200। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करो आप, छोटा बड़ा कैलकुलेशन जितना बड़ा होते जाएगा ना, क्योंकि एमएम में दिया है ना, कैलकुलेशन काफी बड़ा बड़ा आंसर आता है, तो ऐसे में जो है वो आंसर जो है वो एग्जैक्ट नहीं आएगा, डिफरेंस हल्का फुल्का आएगा ही। चलो देखते हैं, एक्स बार तो हो गया, चलो देखते हैं वाई बार ये क्या आता है। तो वाई बार का कैलकुलेशन करने को जाएंगे तो फार्मूला रहेगा समेशन ऑफ ए वाई, सॉरी समेशन ऑफ वी वाई रहेगा वॉल्यूम के लिए ना, समेशन ऑफ वी वाई बाय समेशन ऑफ वी। ठीक है, तो इसके लिए आपको वी वाई देखो ये है 2.4482 इंटू 10 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम तो वही रहेगा 76.331। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 6। तो इसका आंसर क्या आएगा देखते हैं। तो इसका कैलकुलेशन भी हमने कर लिया है, तो इसका आंसर आएगा 320.734 320.734 एमएम में। ठीक है, एमएम में लिख लेना है 320.734। अब हमारे बुक में क्या लिखा है वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो बुक में लिखा है 322। ठीक है, बुक में 322 लिखा है, क्या लिखा है 322 mm ऐसा दिया है, और हमने जो सॉल्व किया है वो 320.734 आया है। तो ये भी बिल्कुल सही है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, फुल मार्क्स दिए जाएंगे। देखो हमने आपको कहा था ना पॉइंट में सॉल्व कर रहे हैं हम, यहाँ पे 10 टू द पावर 4 कर रहे हैं, 10 टू द पावर 6, 8, 10 ऐसा कर रहे हैं। ठीक है ना, तो कुछ पॉइंट्स आते हैं, कुछ पॉइंट जो है वो यहाँ पे छूट जाते हैं, तो उसके वजह से जो है वो आंसर में डिफरेंस आता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने 10 टू द पावर के फॉर्म में नहीं लिखे, अगर आपने जो आंसर आया था वो अगर आपने लंबा लंबा आंसर ऐसा अगर आपने लिख लिए, तो हो सकता है आपका 322 आए, या हो सकता है आपका 323 आए, या 324 आए। तो जो फाइनल आंसर होता है उसी के आसपास जो है 1-2 पॉइंट्स ऊपर नीचे वो होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। हाँ, अगर यही अगर लेंथ अगर छोटे अगर लेंथ दिए होते, मतलब अगर दिया होता जैसे 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, या अगर लेंथ दिया होता 4 मीटर या 5 मीटर या 3 मीटर, अगर मीटर या सेंटीमीटर में दिया है तो छोटे छोटे आंसर्स आते हैं, तब आपको 10 टू द पावर करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब कभी भी जो है एमएम में दिया होता है तो काफी बड़े आंसर आते हैं कैलकुलेटर में, तो इतने बड़े आंसर जो है वो यहाँ पे लिखने के बजाय उसको 10 टू द पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करना अच्छा रहता है, जल्दी सॉल्व होता है। ठीक है, तो और कैलकुलेशन भी उसके वजह से आसान होता है, तो उसी का हमने यूज किया है, तो ये आंसर आया है, कोई दिक्कत नहीं है, फुल मार्क्स दिए जाएंगे। तो फाइनली जो हमें सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना था, सॉरी जो हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना था वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हमने यहां पे फाइंड आउट किए हैं। तो ये हमने यहां लिख लिया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी G इक्वल टू एक्स बार वाई बार 200 एंड 320.734 इस तरह से। तो ये फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था ये वो हमने पूरा फाइंड आउट कर लिया, पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ये सॉल्यूशन आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देखना चाहिए। ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इस तरह की प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन पार्ट। तो ये हमने कंप्लीट कर लिए, लेकिन हमने आपको स्टार्टिंग में ये भी कहा था कि हम आपको इसको छोटा करके बताएंगे, मतलब आपको एग्जाम में इतना सब कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एग्जाम में समय कम है और अगर आपको जल्दी सॉल्व करना है तो इसमें से कुछ चीजें जो है आप यहाँ पे इग्नोर करो तो भी चल जाएगा। कौन सी वो चीजें हैं वो समझ लो। देखो हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो शेप है ये सिमेट्रिकल है अबाउट द वाई एक्सिस, ऐसे में दोनों का एक्स सेम है, जो इसका एक्स है वही इसका एक्स है, और फाइनल जो एक्स बार है वो भी यहाँ पे वही आया है। और उसके लिए हमने इतना सारा कैलकुलेशन, इतना सारा ये जो हमने टेबल बनाया है, इतना सब कुछ हमने किया है। लेकिन अगर आपको इसको कम करना है, जल्दी सॉल्व करना है, तो क्या कर सकते हैं, एक्स बार का जो कैलकुलेशन है वो करने की जरूरत नहीं है। एक्स बार का कैलकुलेशन अगर आपने इग्नोर किए तो भी चलेगा। ऐसे में आप टेबल जो है वो छोटा बना सकते हैं। उसमें आपको क्या क्या इग्नोर करना है देखो बता देते हैं कि आपको इग्नोर क्या क्या करना है। ठीक है, तो ये देखो आपको एक्स का कैलकुलेशन यहां से हटाना पड़ेगा। ये देखो ये जो एक्स का ये जो है ना, ये देखो एक्स यहां से हटा दो। ठीक है, एक्स को यहां से निकाल दो, ये कॉलम यहां से हट जाएगा। उसी के साथ साथ Vx का कॉलम भी यहां से हट जाएगा। ठीक है, Vx का कॉलम हट जाएगा। ओके, और ये जो x बार का कैलकुलेशन है ये आपको अलग से सेपरेटली करने की जरूरत नहीं है। मतलब टेबल में क्या क्या रहेगा, टेबल में सिर्फ
देखो जो टेबल में रहेगा वो अब हम आपको बता रहे हैं। टेबल में सीरियल नंबर रहेगा, सॉलिड का कॉलम रहेगा, वॉल्यूम का कॉलम रहेगा, y का कॉलम रहेगा और vy का कॉलम रहेगा। x और vx का कैलकुलेशन, x और vx का जो कॉलम है वो वहां से हटा दो और x बार का कैलकुलेशन भी हटा दो। जो हमने राइट टिक किए हैं बस वो कॉलम शो करो और डायरेक्टली y बार फाइंड आउट करो। नो नीड टू फाइंड x बार। x बार आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, एक ही स्टेटमेंट लिखना है। वो क्या लिखना है समझ लो। जैसे आपने y बार फाइंड आउट कर लिए तो बस आपको नीचे यहां पे ये लिखना है कि ड्यू टू सिमेट्री ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ स्ट्रक्चर x बार इज 200। बस आपको इतना लिखना है। आपको x के लिए, x बार के लिए इतना सब कैलकुलेशन और ये टेबल में शो करने की जरूरत नहीं है। बस आपको लिखना है ड्यू टू सिमेट्री x बार इज 200 और वो आपको यहां पे 200 एंड 320.734 ऐसा लास्ट में शो करना है। समाप्त हो जाएगा, वहां भी फुल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी सॉल्व करने के लिए वो हो सकता है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग प्रोसेस से सॉल्व करना है तो फिर टेबल में सब कुछ ये शो करो और फिर सॉल्व करो तो भी चलता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सभी चीजें, सभी पॉइंट्स जो हमने आपको बताए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये था आज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का प्रॉब्लम नंबर 5। इसके पहले जो हमने इसके 4 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।